चले जाओ यहां से। यहां पर क्यों रुके हुए हो? भाग जाओ। नमस्कार दोस्तों। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो मौका मिलता है तो भानगढ़ कुलधरा जैसी हॉन्टेड प्लेसेस में घूमने के लिए जाते हैं। नहीं, घूमने जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप इस घुमाई के दौरान ऐसा कोई कांड मत करो जिससे आपको और उस दुनिया में रहने वाली दूसरी एंटिटीज को कोई परेशानी हो। दूसरी एंटिटीज मतलब भूत प्रेतों को, क्योंकि ये हॉन्टेड जगह है। हॉन्टेड जगह में मतलब कौन होते हैं? शैतान, चुड़ैल, पिशाच, आत्माएं। और अब वहां पर ऐसी जगह में जाएंगे और उनकी दुनिया में कुछ उंगली करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लगता है सब कुछ अच्छा रहेगा? हाँ, मैं ऐसा वर्ड उन लोगों के लिए यूज कर रहा हूं जो लोगों को बहुत मस्ती आती है और मस्ती मस्ती में ऐसी हरकतें कर देते हैं जो इस दुनिया के नियमों के खिलाफ होता है। ये जो घटना है मुस्कान और समीर नाम के एक कपल के साथ घटी। अच्छे नए नए कपल थे ये लोग, हाँ, शादीशुदा नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कपल। रहते थे दिल्ली के चांदनी चौक नाम के इलाके में। और बहुत टाइम से ये दोनों का मन था कि हम दोनों कहीं दिल्ली से बाहर घूमने फिरने के लिए जाएं, लेकिन कभी सही समय बैठ ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल बहुत कोशिश किए तो एक बड़ी मुश्किल से तिकड़म निकल पाई कि यार घर वालों के सामने एक बहाना देते हैं जो बहाना हमारी पढ़ाई से रिलेट कर रहा होगा। हम कह देंगे कि हमारे कॉलेज वाले कोई क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसके चक्कर में हमको राजस्थान जाना पड़ रहा है। उसकी कोई फीस है जो कि कंपलसरी है कॉलेज में। घर वालों के सामने ये बात बोले तो किससे घर वाले मना करेंगे भाई? पढ़ाई की बात है, क्रैश कोर्स की बात है और कंपलसरी है कॉलेज वालों की तरफ से, तो ठीक है। घर वालों ने मुस्कान और समीर दोनों को पैसे दे दिए और ये लोग घूमने के लिए निकल गए जयपुर की तरफ। यहाँ पर जो इनका ये ट्रिप था ये अप्रॉक्स 7 दिन का होने वाला था। 7 दिन में ये लोग इतनी घुमाई करने वाले थे कि इनको कम से कम 2-3 साल तक घूमने का मन ना करे। जी हाँ, पहली बार निकले थे, नए नवेले कपल थे, तो बहुत ज्यादा इनके अंदर कैलो एनर्जी थी और बहुत ही ज्यादा रोमांस था। जहां कहीं भी मौका मिलता था शुरू हो जाते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, एक दूसरे को हक कर लेंगे। तो भाई आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कोई अफेक्ट नहीं करेगी, तो बहुत सारे लोगों को इससे अजीब लगेगा। परिवार वाले लोग भी होते हैं, वृद्ध लोग भी होते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने में लगे हुए हैं, तो चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि कोई टोक दे। तो इनको कुछ 2-4 लोगों ने टोक दिए। तो समीर क्या कहता है मुस्कान से, यार मुस्कान, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, घूमने निकलो, लोग टोक देते हैं। हम दोनों कहीं ऐसी जगह घूमने के लिए चलते हैं जहाँ पर ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो या फिर वो जगह बहुत खुली खुली हो, वहाँ पर हमको रोकने के लिए कोई भी ना आए। कोई ऐसी जगह मैं निकालूँ क्या? वैसे भी अपनी ये ट्रिप 7 दिन की है और अभी हमको सिर्फ 3 दिन हुए, 4 दिन अभी भी हमारे पास है। तो मुस्कान बोलती है ठीक है भाई, घूमना तो है ही, निकालो कौन सी जगह हो सकती है। तो इसने 2-3 जगह निकाला, जिसमें से 2 तो एक भानगढ़ और एक कुलधरा थी। तो ये बोलती है कि कुलधरा पूरा का पूरा हॉन्टेड गांव है और वहाँ पे भी इतनी भीड़ होती होगी कि नहीं, लोग आते होंगे कि नहीं, मतलब कैसा माहौल होगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। मैंने भानगढ़ के बारे में बहुत सुनी हूँ। मैंने सुनी हूँ कि वहाँ पर यार एक टाइम पर बहुत सारे लोग घूमते हैं और फिर शाम होने के बाद वो पूरा का पूरा इलाका खाली हो जाता है। तो यहीं चल लेते हैं। वैसे भी तुम खाली, सुनसान और ओपन सा इलाका ढूंढ रहे हो ना कि हम लोग रोमांस कर सके खुल्लम खुल्ला। ये बोलता हाँ हाँ हाँ, चलो चलो भानगढ़ चलते हैं। और ये लोग अपनी बस की टिकट कटा लेते हैं भानगढ़ जाने के लिए। घर पे क्या बोले थे? क्रैश कोर्स करने के लिए जा रहे हैं। पैसे तो मिले थे। ये लोग पहुंच जाते हैं भानगढ़। बहुत ही प्यारी जगह लगती है, बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट। दिल्ली के कंपैरिजन में भानगढ़ अलग तो रहेगा ही बहुत ज़्यादा। ये वहाँ पर दिन में बहुत घूमे, फिर किला घूमने की बारी आई। किला घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं कि आज अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। ये लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। कोई खाली जगह मिल गई, वहाँ पर बैठ के टाइम पास करने लगे। ऐसा टाइम पास करते करते, ऐसा रोमांटिक मूड बनाते बनाते कब शाम के तकरीबन 5:30 बज गए, इनको पता ही नहीं चला। और 5:30 बजे के आसपास इन लोगों ने नोटिस करना शुरू किए कि अब जितने लोग आ रहे थे, लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अब कोई आ नहीं रहा है। इनको ऐसा लगा कि चलो चलो ये जगह खाली मिली, वहाँ पर बैठ जाते, वहाँ पर बैठ जाते। ऐसा करके ये लोग जगह ढूंढ ढूंढ कर बैठते
बातचीत करने लगते, हाथ पकड़ लेते। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक रोमांटिक कपल जो खाली मौका ढूंढ रहा है कि हमको कोई खाली सुनसान जगह मिल जाए, वो क्या करेंगे, वो सब ये कर रहे थे। ऐसा करते करते लगभग अंधेरा हो चला और पूरी भीड़ खाली जैसी हो गई। तो अचानक से समीर को आइडिया आया, बोलता है यार मुस्कान, एक काम करे क्या, रात भर यहीं रुक जाए क्या। मुस्कान बोलती है अरे नहीं नहीं बाबा, हमारी तो बात हुई थी कि थोड़ा सुनसान इलाका मिल जाए और थोड़ा शांत टाइम मिल जाए तो अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि हमने कर लिए थे। अब क्या मतलब यहाँ पर पूरी रात रुक के, और वैसे भी कोई होटल वोटल लॉज वॉज कुछ तो कर सकते हैं ना, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। लोग कहते हैं कि ये एशिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। समीर बोलता है अरे कुछ नहीं यार, बिना मतलब के तुम टेंशन लेती हो, एक दो कांड हो गए होंगे तो लोग बोलने लगे बहुत डरावना बहुत डरावना बहुत डरावना। वैसे भी एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था गौरव तिवारी, उसने यहाँ पर आकर रिसर्च किया था। उसने बोला था यहाँ पर कोई भी भूत प्रेत नहीं है। तो देखो ना, इतने बड़े आदमी ने कह दिया भूत प्रेत नहीं है तो पूरे चांसेस यहाँ पर भूत प्रेत नहीं होंगे। लोग खाली बिना मतलब का ऐसी अफवाह भी फैला देते हैं कुछ जगहों की। इसने बोली अच्छा ऐसा है, प्लीज़ ना यार रुक जाते ना यार, किसी को पता नहीं चलेगा, गार्ड की नज़रों से छुप जाएंगे, बहुत बड़ी जगह है। ये बोलती है ठीक है रुक जाते हैं, ये भी एक अलग एडवेंचर होगा लाइफ का, आगे चल के हमको आज का दिन याद रहेगा। इन लोगों को मज़ा आ जाता है, ये प्लान बना के ही मज़ा आ गया मतलब लिटरली। और फिर बस ये लोग घूमने लगे, गार्ड की नज़र नहीं पड़ी, पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है यार, कितना गार्ड देखेंगे। छुपते छुपाते अगर कोई तिकड़म लगा लेना बड़ी जगह में छुपने की, तो लोग छुप सकते हैं आसानी से। तो बस भाई एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा समय आया मतलब कि गार्ड गायब ही हो गया इनकी नज़र से। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई गार्ड है भी या नहीं। इनको ये क्लियरली फील हो रहा है कि इतनी बड़ी जगह पर सिर्फ हम दो है, हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं। इन लोगों ने अपने बैग में थोड़ा बहुत नाश्ता चिप्स ये सब रखे हुए थे। एक चबूतरा जैसी वाली जगह बनी हुई थी, वहाँ पर बैठ के थोड़ा खाए पिए, और वहाँ पर इन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था माहौल का। तो डिसाइड किए कि जब हम लोग अंदर तरफ आए थे तो हमको एक मंदिर जैसा दिखाई दिया था, वहाँ पर चल कर बैठते हैं। ये लोग उस मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि इन्हें एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन मिली, जहाँ से एकदम खुला खुला आसमान दिखाई दे रहा था, और वहाँ पे एक अलग सी ही ठंडापन था, मतलब ठंडी सी हवा चल रही थी। इन दोनों ने डिसाइड किया कि यहीं पर बैठ जाते हैं, मंदिर और थोड़ा आगे, इतनी दूर कौन चल कर जाए। तो वहीं पर बैठ गए और फिर एक दूसरे से रोमांटिक बात करने लगे। इस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। रोमांटिक बातें चीते करते 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 और इन्होंने आधा पौन घंटा काट दिए। अब डिसाइड किए कि ये पत्थर में ही सो जाते हैं, थोड़ी सी एक ऐसी झपकी जैसी मार लेते क्योंकि थकान हो गई है। ये लेटे ही थे उस पत्थर में, बड़ा सा पत्थर था, अच्छा खासा बड़ा, कि दो लोग लेट जाएं। उसमें लेटे ही थे कि इनको इनके पीछे तरफ से, जहाँ पर पूरा अंधेरा इलाका है, अंधेरा सुनसान पॉइंट है, वहाँ से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ थी चले जाओ यहां से, यहां पर क्यों रुके हुए हो, भाग जाओ। उनको घबराहट हुई बहुत जोर से कि ये किसने बोला। ये एक लड़की की आवाज़ थी, औरत की। उसी समय इनको ऐसा लगा कि हो सकता है, सबसे पहली चीज़ दिमाग में आई, हो सकता है कि कोई गार्ड ने हमको देख लिया है, कोई लेडी गार्ड होगी, उसने देख ली है और हमको चिल्ला के भगा रही है। अब भाई पुलिस को बुला लेगी, भागते हैं। तो ये दोनों वहाँ से झटाक से उठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जल्दी 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 उस मंदिर वाले तरफ जाने लगे कि वहीं से हम मेन गेट से बाहर निकल जाएंगे। तो जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगे। और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों ने फील किया कि हमारे पीछे कोई भी नहीं आ रहा है। अगर कोई गार्ड रहता तो हमारे पीछे पीछे आता ना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर रात में रुकना अलाउ नहीं है। हम दोनों रुके हुए थे। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों ने ये चीज़ फील की है, ये चीज़ इनको समझ में आई। तो समीर रुक जाता है। रुकने के बाद मुस्कान से कहता है कि मुस्कान, मुझे ऐसा लग रहा है वो कोई गार्ड नहीं थी, हो सकता है वो भी हमारे जैसी ही कोई ऐसी लड़की या कोई कपल हो, कोई ऐसे अपनी उम्र के लोग आए होंगे, अपनी मस्ती कर रहे होंगे, बिना मतलब के हमको डरा के भगाने की कोशिश किए और हम भी डरपोक जैसे भाग कर आ गए। यार मैंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे जैसा आइडिया और भी लोगों को आ सकता है। मैंने कई किस्से सुना हूँ, यहाँ पर लोग रुकते हैं, छिप जाते हैं, रात बिताते हैं, मस्ती करते हैं।
अरे यार हमारी बेइज्जती हो गई, पोपट हो गया, हमको ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था, चलो वहाँ पर चलते उसको सबक सिखाते हैं जिसने भी हमको डराने की कोशिश किया। मुस्कान बोलती है अरे समीर, हाथ पकड़ ली समीर का, क्या कर रहे हो यार तुम, ठीक है ना यार, अगर हम डर के आ भी गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है अगर कोई मजाक कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़रा सोचो सचमुच में कोई होता तो हमको नुकसान पहुंचा सकता था, कोई भूत, चुड़ैल या फिर गार्ड ही क्यों ना, हमको प्रॉब्लम हो जाती। ये बोलता है अरे यार तुम भी बिना मतलब की बहुत ज़्यादा डरपोक हो। इतने में इन लोगों की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है कि मुस्कान की नज़र इनके थोड़े के आगे साइड में एक चबूतरे की तरफ पड़ती है। वो देखती है, बात करते करते, हाँ, वो देखती है कि उस चबूतरे के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, लाल साड़ी पहन के, घूंघट डाली हुई है, और ये जो इसका मतलब साड़ी पहनने का तरीका है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि राजस्थान की तरफ कुछ लेडीज़ पहनती है। तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई गांव की ही औरत है। एक बार उससे चल के बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, अकेले क्या कर रहे हो, ऐसा करके ना मुस्कान ने बोली देखो देखो वहाँ पर कोई बैठा हुआ है यार, सचमुच में यहाँ पर बहुत लोग रुके हुए हैं, बिना मतलब का ये भानगढ़ में फैला के रखे कि रात में रुकना अलाउड नहीं है। चलो उस औरत के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों हो, और हमको किसी की ऐसी आवाज़ आई, यहाँ पे गार्ड भी हो सकते हैं क्या, ऐसा मुस्कान ने समीर को बोली। समीर ने बोला हाँ हाँ ठीक है ये भी बात सही है, उससे बात करते हैं चल के। ये दोनों उस औरत के पास गए। वो औरत बैठी हुई थी और नीचे ज़मीन में देख रही थी, पूरा घूंघट डाली हुई है, एकदम नीचे तक का चेहरा नहीं दिख रहा है। ये जैसे ही उसके पास जाके खड़े हुए हैं, औरत नीचे देखते देखते इनको कहती है क्यों रुके हो यहाँ पे, चले जाओ, वो मार डालेगा तुम्हें। ये बोलती है कौन मार डालेगा, मुस्कान बोलती है कौन मार डालेगा, और आप यहाँ पर क्यों बैठी हो। वो औरत क्या कहती है, मुझसे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप से निकल जाओ, यहाँ पर तुमको रुकना ही नहीं चाहिए था। मतलब थोड़ी भारी आवाज़ में बोल रही है लेकिन डरावनी आवाज़ नहीं। मुस्कान कहती है कि ठीक है हम तो निकल ही रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर बैठी हो, जो हमको मार डालेगा वो आपको भी तो मार सकता है। औरत तुरंत अपना मुंह उठाती है, कहती है बहस करेगी मुझसे। जैसी उसने चिल्लाई ना, उसका पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। वो औरत जिसने चिल्लाई उसका पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया, और शरीर के वाइब्रेशन की वजह से उसके सर का घूंघट नीचे सरक गया। और जब उसका चेहरा दिखा ना, तो उसके चेहरे को देखकर दोनों का शरीर ठंडा पड़ गया, वहीं पे सुन्न पड़ गया समीर और मुस्कान का, क्योंकि उसका चेहरा कुछ इस प्रकार था मानो किसी ने कुचल दिया हो, लिटरली कुचला हुआ चेहरा। वो कुछ सेकंड लिए ऐसी रही, उसका मुंह भी नहीं था फिर भी वो बोल रही थी। इनको इस बात की घबराहट हुई, पूरा मुंह कुचला हुआ है यार, फिर भी वो बोल रही है, वो बात कर रही है। वो अपनी जगह से सिर्फ ऐसा हिली है ना उठने के लिए। ये दोनों इतना तेज भागना शुरू किए, इतना तेज भागे 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 भागे, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ भाग रहे हैं, घबराहट में भाग रहे। बाहर का रास्ता, मंदिर वाला रास्ता कुछ याद नहीं, बस भागे जा रहे हैं। काफ़ी देर भागने के बाद, अप्रॉक्स 10 मिनट इधर उधर, बड़ी जगह तो है, इधर उधर होने के बाद इनको समझ में आया कि अरे फिर से हमारे पीछे कोई नहीं भाग रहा है, ये साला चल क्या रहा है हमारे साथ। इतनी भागम भगाई हो गई थी, इतनी इन लोगों की लाइफ में पंचायत हो गई थी ना, कि इनको थोड़ा सा भी रिलैक्स लगा कि हम थोड़ा सा सेफ है यहाँ पे। तो ये जो समीर है उसको एक नंबर आ गई। समीर बोलता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम यहाँ पर ठीक है, बाहर निकलने का भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। मुझे एक नंबर आई है, मैं करके आ रहा हूँ पीछे, वो पिलर है ना, वो खंबा, उसके पीछे से करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। ये बोलती है ठीक है। समीर चले जाता है, ये वहीं पर बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे। यहाँ पर कुछ आवाज़ नहीं, यहाँ पर कुछ ठंडी हवा नहीं, यहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, ये अपने आप को अकेले देख पा रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये लोग समझ चुके थे कि कोई भी चीज़ हमको डरा रही है और हम खाली भाग रहे हैं, और भाग के हम सेफ पॉइंट में पहुँच जाते हैं। इनको यही समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार इनके साथ ही हो गया। तो अभी भी ये लोग सेफ पॉइंट में आ गए हैं, और अब इन लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लेते कि हमको कुछ भी दिखाई दे उसके पास हम नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा डरेंगे नहीं, किसी का भी प्रेजेंस फील होगा चुपचाप से हम मेन गेट को ढूंढने की कोशिश करेंगे और वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा इन लोग डिसाइड करके यहाँ पर रुके थे, और यहीं पर समीर ने बोला था 1 नंबर करके आ रहा हूँ। समीर जैसे ही 1 नंबर करने के लिए गया, ये सोचने लगी कि काश
ऐसा होता मैं यहाँ पर आई ही नहीं होती। समीर ने मुझे कोई सुनसान इलाके में घूमने के लिए बोला था। राजस्थान में तो ना जाने कितने प्लेसेस होंगे, वहाँ पर हम एंजॉय कर लिए होते। ये भानगढ़ भूतिया जगह में कौन रोमांस करने के लिए आता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सारी चीज़ें सोच रही और इसके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बनने लगी कि यहाँ नहीं वहाँ गए होते, वहाँ पे ऐसा घूमे होते, ये किए होते, वो किए होते। और इसको समझ में ही नहीं आया कि कब 15-20 मिनट बीत गए और समीर एक नंबर करके लौटा ही नहीं। इसको रियलाइज़ हुआ कि अरे समीर, इतनी देर हो गई, आओ ना यार, इतनी देर से क्या एक नंबर कर रहे हो? समीर का रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये घबरा जाती, उठते, समीर आओ ना यार, कहाँ हो, मजाक मत करो। ऐसा बोल के ये उस पिलर के पास जाती है जिसके पीछे समीर एक नंबर करने गया था। जैसे ही वो उसके पास जा रही होती है, समीर पिलर के पीछे से निकलता है और बोलता है, अरे तुम तो इतने से डर गई, अभी अगर रात में और कुछ खतरनाक हो गया तो क्या करोगी? समीर ऐसा बड़ा वियर्ड तरीके से ऐसा बोल के एकदम उसके मुंह के पास आया तो इसको ना समीर की आंखों में कुछ अजीब दिखा, एक अलग सा खालीपन, खोखलापन, और इसकी नजर समीर के पैर पे पड़ गई। समीर के पैर उल्टे। अब इसको इतनी जोर से घबराहट हुई, ऐसा चीख के भागी है दरवाजे मेन गेट की तरफ, क्योंकि अब रुक गए थे, इनको समझ में आ गया था कि गेट किस तरफ है। ऐसे जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते भागी और मेन गेट की तरफ रहा होगा कोई गार्ड, क्योंकि वहां से दो गार्ड भागते हुए अंदर की तरफ आए हैं। ये गार्ड के पास तुरंत आकर रोने लगी, अंकल अंकल बचाइए। अंकल लोगों ने इसको देख के पहले तो बहुत डांट लगाए, फिर बोले क्या हो गया, ऐसा रोते रोते कहाँ से भागते आ रही है? तो इसने बताया, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड समीर हम लोग अंदर छिपे हुए थे और अंदर मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं क्या हो गया, उसके पैर उल्टे दिख रहे हैं और वो एक भूत जैसा लग रहा है। इन्होंने बोले, अरे यार तुम लोग क्या करते हो, चलो हमारे साथ। दोनों गार्ड इस लड़की के साथ अंदर की तरफ आए हैं। वो पिलर जहाँ पर समीर सुसु करने गया था, जहाँ पर वो भूत जैसा दिखा था, वहाँ पर पहुंचे तो क्या पाए? समीर औंधे मुंह गिरा हुआ है, मुंह से खून वून निकलता हुआ। उसको जल्दी से उठाया गया, समीर की सांसें चल रही थी, किस्मत की बात है। उठाकर लेकर आए, तुरंत ही गाड़ी बुलवाई गई और नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भेजा गया और सही समय पर यहाँ पर समीर पहुँचा और उसका इलाज हो गया। समीर जब होश में आया तो बताया कि जब मैं सुसु कर रहा था मुझे पीछे से बहुत ज़ोर का किसी ने मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद आँख खोल रहा हूँ तो यहीं पर हूँ। लेकिन मुस्कान ने जो वहाँ पर देखी उससे समझ में आता है कि मुस्कान के सामने एक भूत आ गया था जो समीर का रूप धारण किए हुए था। वहाँ के गार्ड बताते हैं कि ऐसे ही वहाँ पर कुछ साल पहले राजस्थान की कोई गांव के रहने वाले कपल भी एक रात रुक गए थे और अंदर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि किसी को पता नहीं चला, उनका मृत शरीर वहाँ से निकला। उसके बाद से जो कोई भी वहाँ पर रात में रुकता है, बहुत सारे लोग बाहर निकलकर ये दावा करते हैं कि अंदर उन्हें एक आदमी और एक औरत की आत्मा दिखाई दी है, जिन आत्माओं ने उन्हें छलने की कोशिश की है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे मुस्कान ने ही लिखकर भेजी और बोली कि समीर वहाँ से ठीक हुआ, हॉस्पिटल में रहा है। लिटरली हॉस्पिटल वालों ने बोले कि इसको 8 घंटे यहाँ पर हमारी नज़रों में रखना पड़ेगा कि इसका बीपी इतना अप क्यों जा रहा है। वो वहाँ पर रहा है और फिर उसके बाद ये लोग तुरंत अपनी दिल्ली की बुकिंग किए हैं और लौट गए और कसम खा लिए कि कोई भी ऐसी जगह घूमने नहीं जाएंगे। ये कहानी मुस्कान ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इसलिए लिखकर भेजी कि मैं इस कहानी के ज़रिए लोगों को सीख दे सकूं। भले ही कितने भी लोगों को ये कहानी फेक लगे, लेकिन इस कहानी से लोगों को सीख मिल जाए, कुछ भी हो जाए। अगर आपको पता है कोई जगह हॉन्टेड है तो वहाँ पर उंगली करने की कोशिश भी ना करें, वरना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी को भी बताएंगे और लोग आपको झूठा, फेक या कहानीकार ही समझेंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।